आराम से। देखिए मेरे सामने ना प्लीज कोई वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ अपना एक सामान लेने आई हूँ। ये गलती करने की सोचिएगा भी मत कीजिए। क्या रही हो? पकड़ो से। हाँ पकड़। प्राण छोड़ देंगे, मंगलसूत्र नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तुम ना अपना ये मंगलसूत्र अपने पास रख लो, क्योंकि मोहन तो ऑलरेडी मेरे पास है और मोहन को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम्हें फांसी ना हो जाए। हम रहे ना रहे, मोहन जी आपसे कभी प्रेम नहीं करेंगे, समझी? इस बार मोहन मेरा नहीं हुआ ना तो उसे भी बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी, समझी? अरे देख क्या रही हो? पकड़ो। अरे कोई तो बचाओ हमारी बिटिया को। जब हमारा फांसी पर चढ़ना तय है तो हम झूठ के इल्जाम में क्यों जाएंगे? पापी की हत्या के इल्जाम में जाएंगे। जब हमारा बाकी बिहाजी के साथ मिलना तय हो ही गया है तो आप जैसे अधर्मियों का वध कर कर ही हम मिलेंगे। हमारे राधा और मोहन को किस बात की सजा मिल रही है? राधा जेल में है, मोहन का कोई अता पता नहीं है। हम बचाए तो अपने बच्चों को बचाए कैसे जब हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ है? बाकी बिहारी जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। गुनगुन, इसकी कुर्सी तो पहले यहाँ थी, वहां कैसे पहुंच गई? अरे वही तो है, खामखा डर के मारे तुम्हें बहम हो रहा है। बकवास बंद कर, खाना ठोस इसके मुंह में। रुक। कहा था ना मैंने कि अगर मैच छूट गया ना तो जान से मार दूंगा। अब मुझे मेरी राधा के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं मेरी राधा को बचा कर रहूंगा, समझा तू? हम भी देखते हैं कि आप हमारे मोहन जी को कैसे चोट पहुंचाती हैं। उससे पहले हम आपके प्राण ही ले लेंगे। राधा मोहन त्रिवेदी हर बंधन को तोड़कर मोहन जी से मिलने जाएंगे, क्योंकि राधा मोहन को कोई अलग नहीं कर सकता। राधा मोहन को ना कभी कोई अलग नहीं कर सकता। सावित्री ने तो अपने पति के जीवन के लिए अपने मृत्यु को चुनौती दी थी, पर हम अपने पति के जीवन के लिए उनके सभी शत्रुओं का वध कर देंगे।
अरे तेरी तो, हे प्रभु, क्या कर रही है चुड़ैल? छोड़ हमारी बिटिया को। तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मारने से तेरी राधा नहीं बचेगी। भगवान भी उसे फांसी पर लटकने से नहीं बचा सकता। ओए, मेरी राधा ना, मेरी राधा मर नहीं सकती। बिटिया, तू ठीक है ना? मेरी राधा ने कोई जुर्म नहीं किया है, उसे सजा नहीं हो सकती। सजा हो गई। 5 दिन बाद लटकने वाली है वो। राधा को फांसी नहीं हो सकती। मारो इसे। मोहन त्रिवेदी नाम है मेरा, और मुझे मेरी राधा तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। छोड़ना मत इसे। पिंजरे में कैद शेर है, अगर बाहर आ गया तो किसी को छोड़ेगा नहीं। हम जितना मारेंगे हमारी हिम्मत और बढ़ जाएगी। हम राधा है, राधा, मोहन त्रिवेदी, मोहन जी की राधा, गुनगुन की रामा। इन दोनों का प्रेम हमें कभी हारने नहीं देगा। बाकी बिहारी जी की कसम है, हम अपने सुहाग को सही सलामत वापस लाकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें जेल की दीवारें तोड़नी क्यों न पड़े।
ये लड़की ना सिर्फ बोलने वालों में से नहीं है, करके दिखाने वालों में से। कैसे कैसे करने वालों में से बिटिया? चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़की यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझिए आप? सवाल ही नहीं उठता। मैं इसे जेल के बाहर जाने के लायक ही नहीं छोड़ूंगी। बाकी बेहर जी, रामा कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम से कभी भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि ब्रेव बनके उस प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है रामा और पापा दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। क्योंकि वो दोनों साथ है ना, तो हिट है। पर बाकी बहर जी, अब तो वो दोनों साथ नहीं है ना। बट आई नो, वो दोनों साथ नहीं है तो क्या हुआ, अब तो उनके साथ हो ना। हो ना बाकी बहर जी, अपन दोनों के साथ हो। बोलिए ना बाकी प्यार से, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलिए प्लीज। बुआ, आज तक रामा और पापा सबको सारे प्रॉब्लम से बचाते थे, पर अब तो वो खुद इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आ गए हैं। तो उन्हें कौन बचाएगा बाकी भेड़ जी? हे बाके बिहारी जी, इससे पहले भी आप इस बच्ची के सर से अपनी माँ का साया अलग कर चुके हैं। अब इस बार माँ और बाप दोनों को मत छीनिएगा। जवाई जी, कितली, हमें किसी भी सूरत में मोहन को ढूंढना होगा। एक बार मोहन का पता लग जाए, वो सही सलामत घर वापस आ जाए, तो उसी की फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट मिलते ही हम राधा को भी बचा लेंगे। कहाँ है मोहन बाके बिहारी जी? प्लीज मुझे एक इशारा दे दीजिए, मैं खुद जाकर मोहन को ढूंढ कर लाऊंगी। प्लीज बाके बिहारी जी। बाके बिहारी जी, हमारे राधा और मोहन को बचाने का कोई उपाय बताइए। कृपा करिए प्रभु, कृपा कोई तो मदद भेजिए। हे भोलेनाथ, हम जो करना चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए हमें शक्ति दीजिएगा। राधा दीदी को बचाने में हमारी मदद कीजिएगा। हर हर महादेव। हमें वृंदावन जाना है। ये वृंदावन क्यों? हम चाची को सच नहीं बता सकते, वो हमें कभी नहीं जाने देंगी। पर हमें किसी भी तरह जाना होगा राधा दीदी को बचाने। सॉरी भोलेनाथ जी, पर ये झूठ हमें बोलना पड़ेगा। वो चाची जी, झिमझिम दीदी के शादी की कार्ड है ना, वो छपाने के लिए, बस इसलिए।
ए सख्तुड़ी, तो ऐसे आकाशवाणी करती है ना तो मेरा तो दिल बैठ जाता है। पर अब ये सुन के मुझे बहुत खुशी हो गई है कि तुझे अपनी दीदी की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? चल अच्छा हुआ। लेकिन ठेठ वृंदावन जाना कार्ड छपाने के लिए क्यों? इधर प्रिंटिंग प्रेस वालों की हड़ताल हो गई है। तो चाची जी, इतनी जल्दी यहाँ पे कार्ड कौन छापेगा? और वृंदावन में ना हमारी एक बहुत अच्छी सहेली रहती है, राधा दीदी, हमारी बड़ी बहन जैसी है। चाची जी, उनकी ना खुद की प्रिंटिंग प्रेस है, तो वो झटपट ऐसे कार्ड छपा देंगी। हाँ। ये अचानक ऐसी सहेली बहन जैसी कहाँ से होगी? पहली बार नाम सुना है उसका। ये कहाँ मिली तुम्हें? कहीं वो क्या ऑनलाइन तो नहीं मिली? हाँ, ऑनलाइन मिली दीदी। हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी है। मनोरमा को सही लगा है, पता चली गया सब ऑनलाइन फोनलाइन तुम्हारा। चाची जी, लेकिन हमारी बात सुनिए ना, वो अच्छा खासा डिस्काउंट भी देगी। डिस्काउंट? ये सुनती हूँ ना तो मेरा दिल ऐसे एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। मैं क्या बोलती हूँ, तू उसके साथ वो डिस्काउंट के साथ साथ ना एक पर एक फ्री की भी बात कर लेना। क्या है, शादी का घर है, जितने पैसे बचे उतने अच्छा ही है ना हमारे लिए, है ना? और क्या। ए सांभर, अब वृंदावन तक जा ही रही है ना तो वहाँ ना बाके बिहारी के दर्शन करके आना, समझी ना? जीती रे, हैं? संभल के जाना हो। हम 1-2 दिन में आ जाएंगे। नहीं दिक्री, डिस्काउंट मिलेगा मनोरमा, डिस्काउंट। हे बाके बिहारी जी, राधा दीदी आपकी बहुत बड़ी भक्त है, और अगर आपने हमें जाने का कोई इशारा दिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। हमें राधा दीदी को कैसे भी बचाना होगा, लेकिन हम ये अकेले नहीं कर सकते। हमें उन्हें बुलाना होगा जो राधा दीदी को भी उतना ही प्यार करती है जितना कि हम। हमें उन्हें बुलाना होगा जो अपनों के लिए किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए नहीं डरती। दुआ बाजी को फोन करते हैं। दुआ बाजी कहाँ है आप? दुआ बाजी, प्लीज कॉल बैक, अर्जेंट है। फांसी तेरी 5 दिन के बाद है, पर क्या पता यमराज तुझे पहले ही मेहमान बना ले। यहाँ ना तुझे कॉकरोच, बिच्छू सब तेरा हालचाल पूछने आएंगे। तरस आ रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर राधा। देखो तो क्या से क्या बन गई हो तुम। कल तक त्रिवेदी खानदान की बहू थी और आज फांसी पर चढ़ने वाली खतरनाक खूनी। तो बताओ
क्या अब भी प्यार करती हो मोहन से? हाँ करते हैं। करते थे और मरते दम तक करते रहेंगे। और बाके बिहारी जी की कृपा रहे तो मृत्यु के बाद भी मोहन जी से कभी अलग नहीं होंगे। और मृत्यु प्रेम का अंत नहीं होता है, ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। तुलसी जी को भूल गई। हड्डियां तोड़ दो इसकी। इसे इतना मारो कि इसके शरीर की एक एक हड्डी टूट जाए और साथ में इसकी हिम्मत और उम्मीद भी। इतना तड़पाओ इसे कि ये अपनी उन दिनों पर पछता है जब उसे मोहन से प्यार हुआ था। राधा ना द्वापर युग में मोहन से प्रेम करने पर पछताई थी, ना आज पछताई है और ना कल पछताएगी। और आप क्या हमारी हिम्मत और उम्मीद तोड़ेंगी? टूटेगा तो आपके पापों का घड़ा, और वो भी बहुत जल्द। बहुत मुंह चल रहा है इस चुड़ैल का। अरे रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया अब तक। हम तो कहते हैं मारो इसे। कोई बात नहीं, वो भी होगा। डोंट वरी, राधा की टेंशन मत लीजिए। मैं इसका ऐसा ख्याल रखूंगी ना कि वो अपनी मौत के बाद भी ना मेरा चेहरा हमेशा याद रखेगी। और वैसे भी कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। हर साल इस जेल में बहुत ही धूमधाम से फंक्शन मनाया जाता है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं चाहती हूँ इस बार आप फंक्शन में एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आए। बिल्कुल आऊंगी। और वैसे भी राधा के आखिरी दिनों में ना मैं एक पल के लिए भी इसे खुद से दूर नहीं करना चाहती, ताकि इस पर पड़ी एक एक चोट, एक एक आंसू नजदीक से देख सकूं। ग्रेट। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। श्योर, सी यू। थैंक यू। अरे बिटिया, स्वातंत्र्य दिन पे गेस्ट बन के आने के लिए तुमने हाँ तो बोल दिया, पर तब आ पाएंगे ना जब आज की रात हम आजादी से जी पाएंगे। वैसे भी बिटिया तुमने उस 2.5 फुट चुड़ैल और मोहन के साथ बहुत लंबा वाला पंगा ले लिया है। वहाँ त्रिवेदी भवन में परिवार के सारे लोग ताक लगा कर बैठे हैं कि तू कब घर पहुंचे और तेरी बैंड बजाए। अरे वो लोग तो अरे मम्मा, आपसे किसने कहा कि हम त्रिवेदी भवन जाने वाले हैं? तुम कहाँ जाएंगे? जब तक राधा को फांसी नहीं हो जाती ना। चलिए, आपको ना मैं 5 स्टार में ऐश करवाती हूँ। वहाँ मुलायम बिस्तर पर सोएंगे, बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे, मैनिक्योर पेडिक्योर स्पा सब करेंगे। सच्ची? मुझे
यहाँ उस 2.5 फुट चुड़ैल को होगी फांसी, उसे मिलेगी सजा और बिटिया हमारी होगी मजा ही मजा। फिर बिटिया हम दोनों जाएंगे उस त्रिवेदी भवन में और उस त्रिवेदी भवन का नाम बदल कर रख देंगे दामिनी कावेरी भवन। अब आपको जो करना है ना मम्मा, आप कर लेना, क्योंकि फाइनली हम जीत गए और राधा मोहन हार गए। राधा और मोहन हार नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो तरीका होगा। नहीं चाची जी, अब कोई तरीका नहीं है। ये क्या बोल रहे हो शिखर? और मोहन कहाँ है? मोहन का कुछ आता पता है या नहीं? कुछ पता चला? बोलो। पुलिस भी ढूंढते ढूंढते थक गई है, पर मोहन का कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं पापा कहाँ है, रामा कैसी है, मुझे उसके पास जाना है। प्लीज शांत हो जाओ। सॉरी बेटा, हमने बहुत कोशिश की, पर कोर्ट ने हमें राधा से मिलने की परमिशन नहीं दी। अब हम सब उसे फांसी के दिन ही मिल पाएंगे। शेखर ये क्या बोल रहे हो यार? फांसी? नो, मुझे कैसे भी करके रामा से मिलना है। I want रामा, I want पापा। मुझे रामा चाहिए, मुझे पापा चाहिए। कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा का, और कुछ नहीं होगा रामा। मुझे रामा से मिलना है। मम्मी पापा कभी भी हार नहीं सकते। राधा मोहन हार नहीं सकते। हम लड़ेंगे मोहन जी, आपके लिए, गुरु के लिए। अपने पूरे परिवार के लिए, उस भरोसे के लिए जो तुलसी जी को हम पर है। कल हमें किसी भी हालत में इस जेल को तोड़ना ही होगा, किसी भी हालत में। मुझे लड़ना होगा, राधा के लिए, गुनगुन के लिए, अपने परिवार के लिए। राधा मोहन पास हो या दूर हमेशा साथ होते हैं, और राधा मोहन कभी हार नहीं सकते। मुझे यहां से निकलना होगा। 5 दिन में राधा की फांसी है, उससे पहले मुझे उसे बचाना है, और ये कल ही होगा। अब